नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है दौरान इद्दत सफर की ममानियत। आजकल उमूमन देखने में आता है एक आदमी जिसका वतन असली लाहौर है वो इस्लामाबाद में मुलाजमत करता है और मुलाजमत के सिलसिले में बमाए बीवी बच्चों के इस्लामाबाद में मुकीम है, जबकि इस्लामाबाद में अपना मकान भी बना लिया है। अब जब उसका इंतकाल हो जाता है तो उसके वालिदैन या अजीज व अकारिब उसकी मैयत लाहौर ले जाते हैं। बीवी बच्चे भी मैयत के साथ ही लाहौर चले जाते हैं। बीवी हफ्ता 10 दिन ससुराल में गुजार कर इस्लामाबाद में अपने घर आ जाती है और बाज़ औक़ात ससुराल वाले उसे अपने यहाँ लाहौर में इद्दत पूरी करने पर मजबूर करते हैं, जबकि उसकी मुस्तकिल रहाइश खामन के हमरा इस्लामाबाद में थी। इसे शरन इद्दत कहाँ गुजारनी चाहिए? देखिए, बाज लोग बिरोने मुल्क साल हा साल से काम कर रहे होते हैं। उस मुल्क में उन्हें बीवी बच्चों समेत नेशनैलिटी मिली होती है। अगर इस आदमी का वहां इंतकाल हो जाए तो इसकी बेवा बच्चों समेत अपने मुल्क पाकिस्तान में आकर उसकी तदफीन करती हैं और 20-25 दिन पाकिस्तान में गुजारने के बाद वापस उसी मुल्क में चले जाते हैं। उमूमन उन्हें 1 माह की छुट्टी मिलती है और वो अपने मुल्क पाकिस्तान में इद्दत इसलिए नहीं गुजारती क्योंकि इसे बमाए बच्चों के वहां गुजारा अलाउंस मिलता है। अपने मुल्क में इद्दत गुजारने की सूरत में वो इस अलाउंस से महरूम रहती है। आया ऐसे उज़र के बायस जहां वो चाहे इद्दत गुजार सकती हैं या नहीं? तो देखिए, इसमें जो पहला सवाल है उसमें बेवा को खामन के घर जो इस्लामाबाद में है इद्दत गुजारना लाजिम है। उसका मैयत के साथ चले जाना, मैयत के वालिदैन या अजीज व अकारिब का बेवा को अपने यहाँ इद्दत गुजारने पर मजबूर करना ये जायज नहीं है, उल्टा सख्त गुनाह है। मैयत को दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने का जो आजकल रवाज हो गया है इसमें बहुत सारे मुफासिद की वजह से दुरुस्त नहीं, खुसूसन जबकि इस मैयत में खराब होने का अंदेशा हो। इस सूरत में उमूमन दोबारा जनाजा पढ़ाया जाता है, हालांकि नमाज जनाजा का तकरार नाजायज है। दूसरे सवाल में मज़कूरा सूरत में औरत को उसी मुल्क में इद्दत गुजारना जरूरी है जिसमें वो खामन के साथ रह रही थी, जिस मुल्क की उन्हें शहरियत भी हासिल थी। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि खामन की वफात के साथ ही औरत की इद्दत शुरू हो जाती है। लिहाजा अगर मैयत को अपने घर से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए जो कि बजाय खुद दुरुस्त नहीं, तो औरत को साथ नहीं जाना चाहिए। अगर चली गई तो उस पर लाजिम है कि फौरन खामन के घर वापस आ जाए। याद रहे कि जब अपने मुल्क में जरूरियात जिंदगी मुयस्सर हों तो मजीद सहूलत के लिए गैर मुस्लिम मुमालिक में रिहाइश दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जिस घर में मियाँ बीवी बाज़ाब्ता रिहाइश पजीर हों, जब शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी पर उसी घर में इद्दत गुजारना वाजिब है बगैर किसी माकूल शरई उज़र के। इस घर से बाहर निकलना जायज नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, अपने शोहर के जनाजे के साथ जाना बल्कि खुद ये जनाजा ले जाना ही कोई शरई उज़र नहीं है। लिहाजा शोहर के जनाजे के साथ जाना जायज नहीं। इद्दत पूरी करने के बाद औरत अगर अपने ससुराल जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई औरत इद्दत का ख्याल न रखते हुए इस घर से बाहर चली गई तो अगर वो जगह सफर शरई से कम मुसाफत पर वाक़े है तो उसे अपने घर लौट आना और वहीं अपने घर में इद्दत पूरी करना वाजिब है। अलबत्ता अगर वो जगह सफर शरई के बराबर या इससे ज्यादा मुसाफत पर है जैसा कि इस सवाल में पूछा गया है, तो अब उसे वहीं इद्दत गुजारना वाजिब है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, अब इद्दत गुजारने के लिए शोहर के घर लौटना जायज नहीं। लिहाजा सवाल में जो सूरत हाल पूछी गई है इस औरत को लाहौर में ही इद्दत गुजारना वाजिब है। इद्दत गुजारने से पहले इस्लामाबाद का सफर करना जायज नहीं है। और इसी तरह जो खातून
دوسرے ملک سے اپنے گھر اپنے ملک میں واپس آ چکی ہیں تو ان کے لیے بھی اب عدت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہوگا کہ شرعی مسئلے کے روح سے تو حکم یہی ہے کہ اس بیوہ کو بیرون ملک ہی عدت گزارنی چاہیے، عدت گزارنے سے پہلے پاکستان کا سفر کرنا درست نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ اپنے شوہر کی تدفین کے لیے میت کے ساتھ پاکستان آ جاتی ہیں تو اب اسے پاکستان ہی میں عدت گزارنا ضروری ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے الاؤنس سے محرومی کا تو اس کی بحالی کے لیے دوسرے قانونی طریقے اختیار کیے جائیں، مثلا چھٹی زائد منظور کروانی چاہیے۔ اگر مذکورہ الاؤنس سے محروم بھی ہو جائے تب بھی دوران عدت واپس جانا ناجائز ہے، کیونکہ وہاں جانا جلب منفعت کے لیے ہے اور دفع مضرت کے خلاف ورزی ہے، جلب منفعت سے مقدم ہے۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ان باتوں پر عمل کیا کریں تاکہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں اور ہم دیگر مسائل اور مصائب سے محفوظ رہ سکیں۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔